Hey there, this is Kushal and in this video we are going to talk about non-stationary problems. ठीक है, तो नॉन स्टेशनरी प्रॉब्लम्स की ज़रूरत क्यों पड़ी और एक्चुअली ये है क्या चीज़, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर करंट एल्गोरिदम्स टू बी इफेक्टिव विद नॉन स्टेशनरी प्रॉब्लम्स. ठीक है, सो अभी तक हमने जो देखा है मोस्टली हमने अभी तक कोई एल्गोरिदम नहीं देखा है, बट हमने हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी है अबाउट एक्शन वैल्यू या फिर एक सिंपल एवरेज मेथड देखा है जिसके अंदर हम सारी एक्शन के करंट रिवॉर्ड्स को सम करके वी गेट द एक्शन वैल्यू, उस एक्शन की वैल्यू विच इज़ द विच इज़ एस्टिमेटेड रिवॉर्ड. तो ये सब चीज़ें हमने देखी है और साथ में हमने दो चीज़ें देखी थी, ऑप्टिमल दैट इज़ द एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड जो कि एक ऑप्टिमल रिवॉर्ड वैल्यू है जो हमें अल्टीमेटली ट्रेनिंग के बाद अचीव करनी है, या फिर या फिर एस्टिमेटेड रिवॉर्ड जो कि एवरेज रिवॉर्ड्स हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें हम देख चुके हैं अभी तक और इसका हमने एक रिकर्सिव वर्जन देखा था जिस वीडियो का नाम है इंक्रीमेंटल इम्प्लीमेंटेशन विच वॉज द लास्ट वीडियो. तो ये सब चीज़ें हम अभी तक सीख चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नॉन स्टेशनरी प्रॉब्लम्स विच इज़ अ स्लाइट एक्सटेंशन टू द बैंडिथ प्रॉब्लम्स, क्योंकि बैंडिथ प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसका कोर आइडिया है इज़ टू कीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग सिंप्लीफाइड मतलब आपको सबसे आसान तरीके से सारी बेसिक नॉलेज मिल जाए इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग. दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस बैंडिथ प्रॉब्लम्स. बैंडिथ प्रॉब्लम्स का सीधा सीधा मतलब होता है देयर इज ओनली वन स्टेट का क्या मतलब है, लेट्स से इफ यू हैव सम एक्शन, ठीक है, इफ यू हैव सम एक्शन एंड दैट एक्शन इज टू बी टेकन, तो इस चीज़ मतलब एक्शन को लेने का जो क्राइटेरिया होगा इट विल बी ओनली टेकिंग द एक्शन एंड गेटिंग द रिवॉर्ड, दैट्स इट. देयर इज ओनली सिंगल स्टेट. तो स्टेट के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं यहाँ पे. वैसे मल्टीपल स्टेट्स हो सकती है जो लाइक ये भी एक क्राइटेरिया हो जाता है इसके अंदर के एक्शन और स्टेट के पेयर के हिसाब से देन एक्शंस आर बीइंग सेलेक्टेड. तो वो हम एडवांस प्रॉब्लम में समझेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम मार्कऑफ डिसीजन प्रोसेसेस आफ्टर दिस चैप्टर. बट यहाँ पे इन बैंडिथ प्रॉब्लम्स हम सिंगल स्टेट की बात कर रहे हैं और इस सिंगल स्टेट के अंदर ही हम अभी तक सीखते आए हैं अबाउट व्हाट इज़ पॉलिसी, व्हाट आर एक्शंस, व्हाट आर स्टेट्स, व्हाट आर रिवॉर्ड्स, वैल्यू फंक्शंस, एस्टिमेटेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू, सिंपल एवरेज मेथड्स, इंक्रीमेंटल इम्प्लीमेंटेशन जिससे आपका वैल्यू फंक्शन रिकर्सिव हो जाता है ताकि इट डज नॉट कॉस्ट यू मच ऑफ द CPU, GPU और मेमोरी और वट एवर. ठीक है, तो वो कंप्यूटेशनली इनएक्सपेंसिव हो. बट अब जो हम देखने जा रहे हैं वो इन्हीं चीज़ों का एक एक्सटेंशन है, दैट इज अप्लाइंग दीज थिंग्स टू अ नॉन स्टेशनरी प्रॉब्लम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ अ नॉन स्टेशनरी प्रॉब्लम. तो जैसे मशीन लर्निंग के अंदर हम लोग नॉर्मल डेटा से सीक्वेंशियल डेटा पे जाते थे या फिर टाइम सीरीज डेटा पे जाते थे ना. टाइम सीरीज डेटा क्या होता था जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी वैल्यूज, अपने पैटर्न को चेंज करता है. ठीक है, नॉर्मली क्या होता था जो नॉर्मल डेटा में यार होल डेटा हैड अ यूनिफाइड पैटर्न, बट इसके अंदर पैटर्न गेट्स चेंज्ड, लाइक the sequence has all the information. that's why we used sequential models जैसे RNN, LSTM और ये जो सारे algorithms हैं. तो अगर आपको मशीन लर्निंग की नॉलेज है, डीप लर्निंग की नॉलेज है, सो यू गाइज कैन रिलेट दिस थिंग कि हाँ ये इस तरीके का एक्सटेंशन है जिसमें हम लोग नॉन स्टेशनरी प्रॉब्लम्स को डिफाइन करते हैं. तो नॉन स्टेशनरी प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होती है जिनमें आपका रिवॉर्ड विद टाइम चेंज होता जाता है. रिवॉर्ड विद टाइम चेंज होने का मतलब क्या, सबसे पहले मैं यहाँ लिख दूँ नॉन स्टेशनरी प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो नॉन स्टेशनरी प्रॉब्लम्स में आपका रिवॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है. विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होने का मतलब जैसे अभी एक टाइम स्टेप पे आपको कोई एक एक्शन करने पे कोई रिवॉर्ड मिला, तो
उसके आने वाले टाइम पे उसी एक्शन को करने पे रिवॉर्ड चेंज हो सकता है, ठीक है, रिवॉर्ड भी चेंज होगा, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी चेंज होगी, सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। सो दैट मीन्स हम जो अभी तक सारे तरीके अपना रहे थे, हम क्या तरीके अपना रहे थे कि भैया कोई एक्शन है, लेट्स से 2 एक्शन हैं, ठीक है, और टाइम स्टेप्स हैं, ठीक है। इस हिसाब से द रिवॉर्ड्स दैट वी वर गेटिंग ऑन ईच टाइम स्टेप दीज वर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है, बिकॉज दे वर कमिंग आउट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। बट यहाँ पे क्या है, वट रिवॉर्ड यू गेट एट ईच टाइम स्टेप, ये सारी इंफॉर्मेशन चेंज होती है, डिस्ट्रीब्यूशन गेट्स चेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड गेट्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इट इज अ मूविंग एवरेज वाले कॉन्सेप्ट में नहीं जाते, बट इट इज समथिंग जो अपने रिवॉर्ड्स का पैटर्न विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करता है, ठीक है। सो लाइक इससे हमें क्या समझ में आता है कि इसका जो एवरेज हम लेते हैं, ये वाला जो तरीका है ना, इट इज़ नॉट गुड। वाई इट इज़ नॉट गुड? क्योंकि जब हम एवरेज ले रहे हैं तो हम सारे के सारे रिवॉर्ड्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इक्वल इंपॉर्टेंस देने का मतलब क्या है, ये चीज़ हम समझते हैं एक्सपेक्टेशन की इक्वेशन से। तो जब भी हम मीन लेते हैं, ठीक है, मीन और एवरेज, व्हेनेवर वी टेक मीन और एवरेज, व्हाट डू वी डू? लेट्स से वी हैव 3 numbers A1 B1 सॉरी A1 A2 A3, ठीक है, A1 A2 एंड A3, ठीक है। हमें इन तीनों नंबरों का क्या लेना है, मीन लेना है, एवरेज लेना है। सो व्हाट वी विल डू, A1 प्लस A2 प्लस A3 by 3, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, A1 by 3 A2 by 3 A3 by 3, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। और इसके बाद में ये जो इसके साथ क्या है, इसको एक और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूँ अगर, सो आई विल राइट A1 into 1/3 A2 into 1/3 A3 into 1/3, ठीक है। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टर्म, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है, सो इट इज सिमिलर टू द मीन। आप देखिए हम मीन ले रहे थे, मैं वहां से एक्सपेक्टेशन डिराइव करूंगा। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xi इंटू पी आई। xi इंटू पी आई मतलब अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में अगर पता है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या होता है, इस x एक्सिस पे you have random variables and on y axis you have the probabilities of them or relative frequencies of them, ठीक है। so हर एक random variable की एक relative frequency होती है, ठीक है। वैसे तो इंडिविजुअल की एग्जिस्ट नहीं करती है, बट मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर आप इसको डिस्क्रीट अज्यूम कर लें तो हर एक की एक फ्रीक्वेंसी होती है। और जब हमें किसी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेक्टेशन निकालना होता है या फिर मीन निकालना होता है, व्हाट वी डू, यहाँ पे तो चलो मीन नहीं निकलेगा, इट विल बी एक्सपेक्टेशन, बट मीन क्या होता है, इन द मीन यू अज्यूम कि सारे के सारे जो तीनों आपके नंबर्स है ना, इनकी आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, दीज आर इक्वली लाइकली, सो दे आर कमिंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। A1 A2 A3 लाइक दिस। दैट मीन्स अगर मुझे इनकी एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है, सो व्हाट आई विल राइट, A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, A3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, 1/3 1/3 1/3। आप 1/3 को आप 3 बार प्लस करेंगे तो यू विल गेट 1, दैट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी। सो दैट मीन्स वी गॉट समेशन i इक्वल टू 1 to 3 AI इंटू PI। PI इज 1/3 यहाँ पे, ठीक है। बट व्हेन वी गो नॉन स्टेशनरी, तो ये जो PI है इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड अगर हम बात करें, अब यहाँ पे जो A हैं आपके, ये रिवॉर्ड्स हैं, ठीक है, रिप्लेस A विद रिवॉर्ड्स, हम एक एक रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं। तो अभी तक जब हम सिंपल एवरेज मेथड्स यूज कर रहे थे, वी वर अज्यूमिंग कि सारे जो हैं रिवॉर्ड्स एक टाइम स्टेप पे एक एक्शन को जो मिल रहे हैं, उन सब की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है, दैट्स व्हाई वी वर एबल टू टेक एवरेज और मीन नीचे एक सिंगल नंबर से डिवाइड कर पा रहे थे। बट अब क्या है कि हर एक रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी इज नॉन स्टेशनरी, इट इज गेटिंग चेंज्ड। जैसे अगर हमने अज्यूम किया होता पहले
कि भैया ये जो रिवॉर्ड्स है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहे हैं, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ते हैं उसका नेचुरल पैरामीटर है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो वही आप इसके अंदर अज्यूम करते मीन ये जो निकाल के दे रहा है, जैसे जैसे आपके टाइम स्टेप्स बढ़ रहे थे, क्योंकि ये तो उसी डिस्ट्रीब्यूशन से आ रही है, इनका मीन भी वही आना चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है। एक अच्छा सैंपल जब आप कवर कर लेंगे, मैं थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा हूँ गाइज, बट आई एक्सपेक्ट यू आप थोड़े से बेसिक प्रोबेबिलिटी की नॉलेज रखते हो। अगर आपको सीखनी है ये सारी प्रोबेबिलिटी अबाउट सिंपल स्टैटिस्टिक्स, यू नो, लाइक इफ़ यू आर समबडी हु विश टू गेट अ जॉब, वो जो माइंडसेट अगर आपका है तो भी इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। बट मेरा जो माइंडसेट है इट इज़ लाइक आप नई चीज़ें सीखें। इफ़ यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, लेट्स से इफ़ यू आर नॉट इन द नीड ऑफ अ जॉब, then what you should do, you should find some stable source of income, learn what you wish to learn, whatever you like to do you do it, and that's all I understand, like that's the way of life. तो आप सभी, अगर आप में से कोई है जो सीखना पसंद करता है चीज़ें जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी और टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू हमें अच्छा लगता है काफ़ी चीज़ों के बारे में, लाइक इफ दिस इज समथिंग you want to learn, सो यू कैन चेक आउट माई कोर्स। तो आप स्क्रीन पे एक पैनल देख रहे होंगे डेटा नेक्स्ट वाला, आई गेस इस तरफ, राइट। तो ये जो डेटा नेक्स्ट वाला जो पैनल है इसमें आपको एक ईमेल दिख रही होगी नीचे, यू कैन ड्रॉप मी एन ईमेल, टाइप इन योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स and me or my team will contact you and we will assess what do you want to learn and we'll start from the basics of probability. तो like this is what यही चीज़ें मैं पिछले 3-4 सालों से इन्हीं चीज़ों के अंदर हूँ. दैट्स वाई I love teaching this probability, and if you are somebody who is not getting what I'm talking here, you should go from the basics first if you really wish to have a career in this, because data science is something which is a very hot topic these days. So let's come back to our topic. So we were talking about non-stationary problems. और non-stationary problems में क्या होता है, ये जो PI है ना, it is not PI, it is we can't just use this pattern here, we'll have to do something else. इस PI की भी फिर अलग से एक मल्टीप्लिकेशन होगी, that these are also separate numbers. ठीक है. सो वही हमें अब इम्प्लीमेंट करना है कि कैसे हम नॉन स्टेशनरी प्रॉब्लम्स पे ये काइंड ऑफ सिंपल एवरेज मेथड को इम्प्लीमेंट करें. नॉट द सिंपल एवरेज मेथड बट समथिंग विच कैन गिव अस द एक एस्टिमेटेड रिवॉर्ड. ठीक है, जो हम अभी तक एवरेज निकाल रहे थे उसकी एक अलग इक्वेशन हमें निकालनी होगी. सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद दैट डिस्कशन. सो गाइज अभी तक हमने जो इंक्रीमेंटल इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू जो इम्प्रूव किया है हमारा जो सिंपल एवरेज का जो फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो, जिसमें हमने रिकर्जन वाली जो कैपेबिलिटी लगाई थी, तो वो करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया है और जो इक्वेशन निकल के आई है, इट इज़ Qn+1 इक्वल्स टू Qn+1/n इंटू Rn माइनस Q. ओके, Rn क्या है? करंट रिवॉर्ड है. Qn क्या है? अभी तक जो वैल्यू निकल के आ चुकी है वो है. और Qn+1 इज द वैल्यू दैट वी आर फाइंडिंग आउट. वैल्यू जब मैं वर्ड यूज़ करूँ तो आप सभी को पता होना चाहिए व्हाट इज़ वैल्यू. इसीलिए मैंने कहा था आप शुरू से डॉक्यूमेंट करते चलिए सब चीज़ें. अगर आपने नहीं करी है तो प्लीज़ रिकॉल इट और वॉच वीडियोज़ अगेन, बट यू शुड डू इट इफ़ यू आर रियली सीरियसली इन्वेस्टिंग योर टाइम इन लर्निंग दीज थिंग्स. So this is where we have left our last equation. और हमें अब इससे एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसमें हम इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स को इम्पोर्टेंस दे सकें. इम्पोर्टेंस मतलब क्या है, हमें इसको वेटेड सम बनाना है. वेटेड सम क्या होता है? जैसे आपने देखा था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था A1 + A2 + A3. ठीक है, और नॉर्मली क्या होता है, हम इसके साथ 1/3 या फिर प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ जो हमने स्टैंडर्ड तरीके पढ़े थे उसके अंदर. बट अब हमें क्या करना है, A1 इंटू सम लेट्स से λ1, A2 इंटू λ2 प्लस A3 इंटू λ3, ऐसा कोई सिस्टम निकालना है जिसमें एक टर्म साथ में आए. दीज आर कॉल्ड वेट्स. ठीक है, ये वेट्स एक तरीके से इंपॉर्टेंस देते हैं आपके इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स को.
कैसे इंपॉर्टेंस देते हैं वो हम धीरे धीरे सीखते हैं। लेट्स से मान लो आप किसी रिवॉर्ड के साथ छोटा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, बड़ा नंबर करने कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही हम एक डायनेमिक सी इक्वेशन निकालेंगे, नॉट दैट स्टैंडर्ड डायनेमिक बट आई एम जस्ट सेइंग डायनेमिक, मतलब जो सेल्फ अडेप्टिंग इक्वेशन हो, और वो इक्वेशन फिर नॉन स्टेशनरी प्रॉब्लम्स में काम आएगी। देन वी विल ग्रेजुअली प्रोग्रेस टुवर्ड द मार्कअप डिसीजन प्रोसेसेस, और यही सब बेसिक से आप एक बिल्ड कर सकते हैं पूरी अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी स्क्रैच बेसिक्स। ठीक है, अगर आपने वीडियो 1 से सब कुछ दिखा है तो। सो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू रिप्लेस दिस 1/n विद अल्फा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बोर्ड के 2 पार्टीशंस कर देता हूँ सो दैट वी कैन हैव एवरीथिंग ऑन अ सिंगल स्क्रीन। ठीक है, तो I guess this is justified and let me write here qn plus 1 equals to qn plus 1/n rn minus qn. I guess यहाँ पे प्लस ही है, हाँ, rn minus qn. ठीक है, this is the first step. Now the very first step is to replace this 1/n with alpha. क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि क्योंकि आने वाले जो हमारा इससे जो भी हम एक एक्सप्रेशन निकालेंगे उसमें 1/n अगर बार बार आएगा तो हम कंफ्यूज होंगे, इट विल बी ईजियर फॉर अस टू जस्ट यूज अल्फा अदर देन 1/n। ठीक है, तो इट इज़ इनवर्स ऑफ स्टेप साइज या फिर जो भी आइट्रेशन, ये जो 1/n आइट्रेशन जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, आपने पिछले वीडियोस फॉलो करें तो ये इसका इन्वर्स है। और नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट स्टेप्स। तो अब क्या इक्वेशन हो जाएगी, qn plus 1 equals to qn plus alpha rn minus qn. I hope guys it is visible. Yes, it is visible. आप वीडियो की क्वालिटी को ऊपर करके देखें तो इट विल बी जस्टिफाइबल। मेरे पास इतनी अच्छी क्वालिटी का कैमरा नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इशू इज़ कमिंग ऑन, बट लेट्स सी धीरे धीरे सम एवरीथिंग गोज अप एंड इफ आई गेट समथिंग आउट ऑफ यूट्यूब, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आई इन्वेस्ट इन अ वेरी गुड कैमरा, because that's not my that's not the thing which I use. So I don't have a camera, that's why. So now let's proceed forward and we will write qn plus 1 equals to, ये हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे qn plus alpha rn minus alpha qn. Now we will reshuffle everything, और reshuffle करने के बाद what we will get ये जो अल्फ़ा क्यू एन और ये जो हैं इसको लेके वी विल मेक 1 माइनस अल्फ़ा क्यू एन, और यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा आर एन, और बीच में आएगा आई गेस प्लस 1 माइनस अल्फ़ा, क्या तो नेगेटिव आना चाहिए, नहीं प्लस आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव क्रिएटेड आउट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, आई होप इट इज़ विजिबल गाइज। एंड नाउ हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन हमने निकाली है, इसको हम n+1 की इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। n+1 नहीं, n की इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स ये जो हमने यहाँ पे qn+1 लिखा है ना, ये वाला, इसको हम qn में कन्वर्ट करेंगे। सो आई विल राइट qn, मतलब मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, लेट मी राइट इट एडिशनली कि qn की क्या इक्वेशन आएगी। सो qn की जो इक्वेशन आएगी, और मेरे को इसमें दूसरा कलर यूज़ करना चाहिए आई गेस। So qn equals to alpha rn minus 1 plus 1/1 minus alpha qn minus 1. Okay. वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है यार, आई डोंट थिंक मुझे इसको 2 पार्ट्स में करना चाहिए, बट लेट्स सी। सो अल्फ़ा, ये जो मैंने -1 किया, ये कैसे किया, अगर आप देखें, अगर ये n+1 की इक्वेशन है तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, n। दैट मीन्स n+1 में से 1 माइनस करोगे तो यू विल गेट n। दैट मीन्स अगर मुझे इधर n+1 को n करना है तो यहाँ मुझे n-1 करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई हैव डन n और बाकी जगह n-1। ठीक है, ऐसे ही अगर और पीछे की इक्वेशन निकालनी है, दैट मीन्स अगर मुझे निकालना है qn-2, सो आई विल गेट अल्फ़ा rn -2 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा qn-2। अगर सॉरी, ये जो इधर है इट इज़ n-1 नॉट n-2, दिस वन, n के बाद n-1 निकालेंगे ना। ठीक है, और मुझे करना है अगर qn-2, तो सिमिलरली अल्फ़ा rn
3 प्लस 1 माइनस अल्फा Qn माइनस 3। कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट अगर आप डॉक्यूमेंट करते चलेंगे तो आपको दिमाग में क्लियर रहेगा सब कुछ, ठीक है। तो इन सबको आप अपने पेपर पे साथ साथ लिखते जाइए, सो दैट यू कैन रिकॉल। जब हम आंखों से चीज़ें, देखिए इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि कल को आपसे कोई पूछने वाला हाउ डू यू डिराइव, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ उस इक्वेशन से यहाँ तक कैसे आए, जस्ट फॉर योर ओन कॉन्फिडेंस। मेरे को सिर्फ डेरिवेशन की इतनी इंपॉर्टेंस लगती है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जैसे हम स्कूल टाइम्स में फिजिक्स के डेरिवेशंस एग्जाम्स में लिखते थे, कह सकते हैं दैट वाज वन ऑफ द वे कि आपको फोर्स किया जाए कि आप सीखें कि इक्वेशंस कैसे डिराइव की गई है। मे बी दैट वाज द वे, बट उन चीज़ों को याद करके लिखना दैट वाज नॉट द सेंस। बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे पहुंचे, और दिमाग में जस्ट फॉर कॉन्फिडेंस इट शुड बी क्लियर टू यू। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम यहाँ कैसे लगाएंगे अब आप देखें। तो अगर आप देखें यहाँ पे वी हैव दिस Qn, ठीक है। इस Qn में मैं ये चीज़ रिप्लेस करूँगा, ठीक है। सो आई विल गेट अल्फा Rn प्लस 1 माइनस अल्फा, और फिर पूरी की पूरी इक्वेशन वो जो इधर लिखी हुई है ना, ये पूरी अल्फा Rn माइनस 1 प्लस 1 माइनस अल्फा Qn माइनस 1, ठीक है। अब आप देखें तो यहाँ पे ये Qn माइनस 1 की टर्म और आ गई, ये वाली, ये रेड कलर विजिबल है आपको, Qn माइनस 1 की टर्म और आ गया। आई गेस मेरे को एटलीस्ट कैमरे का रेजोल्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। तो Qn माइनस 1 अब आप देखें तो हमारे पास ये इक्वेशन अवेलेबल है, तो ये इक्वेशन हम यहाँ पुट कर देंगे। सो वी विल गेट अ लॉन्ग इक्वेशन, बट यू कैन सी इट इज अ नेवर एंडिंग पैटर्न टिल Q1 तक ये पैटर्न चलेगा। आप देखें जो वेरी फर्स्ट वैल्यू नहीं थी वहां तक ये पैटर्न चलेगा। आई हैव टू यूज अ डिफरेंट कलर, बट ये जो पैटर्न चलेगा ना, ये डॉट 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 चलेगा Q1 तक, ठीक है। और Q1 की क्या इक्वेशन होगी? Q1 की इक्वेशन होगी, ये चीजें होगी R0 Q0, सो इक्वल्स टू अल्फा R0 प्लस 1 माइनस अल्फा Q0, ठीक है। ऐसा कुछ निकल के आएगा, बट इसको हम इस इक्वेशन को यूज़ नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ Q1 रखेंगे लास्ट में, बिकॉज ये चीज़ें दीज आर द इनिशियल वैल्यूज, वी डोंट नीड इट। तो ये आप देखेंगे ना, तो आप जैसे Qn माइनस 1 अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पे, इसको पुट करेंगे तो आपके पास Qn माइनस 2 रखा हुआ आ जाएगा। Qn माइनस 2 रखेंगे तो Qn माइनस 3 आ जाएगा। तो इट इज़ अ सीक्वेंस, होल सीरीज ऑफ इक्वेशन, ठीक है। और इस इक्वेशन का जो जनरल पैटर्न है, अगर हम जनरल पैटर्न में आपको बताऊं, सो इट इज Qn प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा की पावर n Q1 नॉट Qn ये सारी चीज़ें Q के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। Q1 ये वाला है, ये 1 माइनस अल्फा, ठीक है, इसकी पावर n लग जाएगी। एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्लस समेशन I इक्वल्स टू 1 to n माइनस 1, आई गेस 1 to n, ओके, 1 to n अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा n माइनस I आर n, ठीक है। ये चीज, ये जो इक्वेशन आई है ना, दिस इज योर वेटेड एवरेज की इक्वेशन। वेटेड एवरेज मतलब ये जो आप इधर टर्म्स देख रहे हैं ना, अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये दीज आर वेट्स। ये जो अल्फा है, दिस इज अ वैल्यू बिटवीन 0 to 1। ये अल्फा जब हमने शुरू किया था, मैंने आई गेस आपको बताया नहीं, बट अल्फा की जो वैल्यू है इट इज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो सारी वैल्यूज आई है ना, इन सब का सम 1 होना चाहिए, ठीक है, समझ गए आप। बिकॉज दीज आर प्रोबेबिलिटीज यार, मैंने बताया नहीं कि आपको जो एक्सपेक्टेड वाली AI इंटू पी आई या फिर XI इंटू पी आई, सो ये वो PIs हैं, दीज अल्फाज, ठीक है। और आप अब बोल रहे होंगे कि यार अगर तुम एवरेज ले रहे हो तो तुम डिवाइड किससे कर रहे हो। तो ये जो अल्फा है, आप देखें शुरू में ही हमने वो 1/n इसको चेंज कर दिया था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट ट्राई टू गेट द इंट्यूशन कि यहाँ पे भी वो एवरेज इक्वेशन ही है। बस आपने क्या कर दिया है, हर एक रिवॉर्ड को एक इंडिविजुअल वेट दे दिया है, ठीक है, रादर देन कंसिडरिंग सारे रिवॉर्ड्स को सेम वेट। तो रीसेंट रिवॉर्ड्स को अच्छा वेट मिलेगा,
क्योंकि ये पावर आप देखें तो ये उसी हिसाब से है, ठीक है। ये जो अल्फा है ये आप देखें ये टाइम के साथ कम होता जाएगा, टाइम के साथ कम होता जाएगा, मतलब n जो है दैट इज टाइम स्टेप। तो जैसे जैसे टाइम स्टेप बढ़ेंगे, यहाँ पे जैसे जैसे टाइम स्टेप बढ़ेंगे अल्फा कम होता जाएगा। जितना अल्फा कम होगा उतना 1 में से कम नंबर माइनस होगा, 1 में से जितना कम नंबर माइनस होगा ये नंबर उतना ही बड़ा होगा। समझ रहे हैं बात को आप? सेम इज द केस फॉर दिस, ठीक है। तो करंट रिवॉर्ड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ठीक है, और ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको वैसे वैसे ही इंपॉर्टेंस कम करते जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे पावर n है, यहाँ पे पावर n माइनस आई है, पावर कम है। छोटे नंबर को ज़्यादा पावर लगाते हो तो वैल्यू छोटी होती है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अगर आप 0.9 की पावर बहुत ज़्यादा करते तो यू गेट अ नंबर लेस देन 1, बट व्हेन यू डू 1.1 की पावर बहुत ज़्यादा यू गेट अ नंबर ग्रेटर देन 1। सो ये वही चीज़ है, दिस इज द सेम थिंग, दिस इज अ डायनेमिक सी इक्वेशन विच अडेप्ट्स इटसेल्फ, और यही इक्वेशन हम नॉन स्टेशनरी प्रॉब्लम्स में यूज़ करेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो था गाइज, बट आई गेस इट इज़ वर्थ वॉचिंग। जिन्होंने पूरा देखा, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, आई रियली सल्यूट यू यार कि तुम्हें इतना पेशेंस है कि तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो। एंड आई होप you are enjoying the core mathematics of reinforcement learning, which I have studied from Richard Sutton's book, which is Reinforcement Learning book, which is a benchmark book, and it covers everything from very basics. Okay, if you are planning to learn reinforcement learning and planning to have some research career in future, you should read a lot of not a lot of books, but mostly books on reinforcement learning, neuroscience, psychology, और न्यूरोसाइंस में कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस की एक बहुत अच्छी बुक है, आई हैव दिस। तो probably देखो फ्यूचर में, if I'll be मेकिंग सम वीडियोज ऑन दैट ऑल्सो, यू गाइज कैन फॉलो मी। और मेरे वीडियोज मोस्टली मेरे को ना बहुत अच्छा लग रहा है इस तरीके के वीडियोज बनाना, जिसमें आई एम टीचिंग द वेरी बेसिक्स ऑफ विद मैथमेटिक्स एंड थिंग्स। मैं वो तड़क भड़क चीज़ें कर सकता हूँ जिसमें जैसे बाकी जो यूट्यूबर्स हैं, आई रियली रिस्पेक्ट देम, वो बात नहीं है, बट मेरे को ये करना अच्छा लग रहा है। अगर आप उनमें से कोई हैं जिन्हें अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें देखना, यू कैन सब्सक्राइब मी, गिव मी अ लाइक। बट मैं वो चीज़ें भी कर सकता हूँ जिसमें कुछ कोड कर रहे हैं और सब चीज़ें, बट आई डोंट गेट अ किक इन दैट। आई फील आई एम कॉपिंग समथिंग और इट इज़ नॉट समथिंग न्यू। इन दिस आई फील कि आई एम प्रोवाइडिंग माई ओन कॉन्टेंट, प्रोवाइडिंग माई ओन क्रिएटिविटी, प्रोवाइडिंग माई ओन way of delivering the lecture, and I feel good delivering these. Baki dekho future mein what happens, but yeah, if you are loving the content, you can like the video, you can subscribe to the channel, and you can put down your comment that you have watched the video till here, so that I can know your name, and I'll keep you in mind in future. So thank you so much guys for watching video, and I wish to see you in the next one, in which something more informational you'll see. Good luck, goodbye.